सभी को नीलिमा दुबे का राधे राधे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ईगो। नया नया कपल रहता है, 4-5 महीने ही बीते होते हैं उनकी शादी को। दोनों एक जैसे रहते हैं, जॉब पर जाते हैं, दोनों की शैक्षणिक योग्यता समान रहती है, दोनों हुनर वाले रहते हैं, टैलेंटेड रहते हैं और साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, काम करते हैं। शादी के कुछ 3-4 महीने बीते होंगे कि दोनों में अचानक से झगड़ा चालू हो जाता है। अब झगड़ा हो गया, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। दोनों के अंदर अपना ईगो हर्ट करता है कि पहले मैं नहीं बोलूँगा, पत्नी कहती पहले मैं नहीं बोलूँगी। दोनों इसी इसमें 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, 3 दिन निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। एक दिन पत्नी नाश्ता बनाती है, सुबह सुबह पोहे बनाती है, पोहे में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो जाती है। वो देखती है पति पोहे खा रहा है और नाश्ता कर रहा है, वो नाश्ता पति को परोस देती है। पति इतनी भरी सर्दी में भी नाश्ता करने के बाद में और पूरा नाश्ता ख़त्म कर लेता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता है। वो भरी सर्दी में वो पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन अपनी पत्नी से वो एक शब्द भी नहीं बोलता है कि पोहों में आज मिर्ची ज़्यादा है। उस दिन पत्नी ने नाश्ता चखा नहीं होता है, तो वो उसको बैलेंस भी नहीं कर पाती है। जब पति के ऑफिस जाने के बाद में पत्नी नाश्ता चखने बैठती है तो देखती है अरे इसमें तो बहुत तेज़ मिर्च हो गई। उसको बड़ा दुख होता है कि इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला मुझसे और खाने में इतनी मिर्च हो गई पोहों में, और उसको थोड़ी गिल्टी फील होती है। फिर उसका मन करता है कि क्यों ना मैं फ़ोन लगा के अपने पति को सॉरी बोल दूँ, पर उसके अंदर फिर वो ईगो आ जाता है कि नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि अगर मैं पहले सॉरी बोलूँगी तो पूरी ज़िंदगी मुझे ही पहले झुकना पड़ेगा और जब भी झगड़ा होगा मुझे ही पहले सॉरी कहना पड़ेगा। ये सोचकर वो सॉरी नहीं कहती है। लेकिन अचानक से कुछ नहीं, रात को पति घर आता है, फिर दोनों में बातें नहीं होती है, दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, 9 बज जाती है। पति उठता है, देखता है बगल में कि सुधा सो रही है। पत्नी का नाम सुधा रहता है, पति का नाम मोहन रहता है। वो देखता है कि सुधा सो रही है, आज तो 9 बज गई और अभी तक तो ये उठकर अपनी योगा कंप्लीट कर लेती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं उठी। वो उठता है, उससे कुछ नहीं कहता है। वो किचन में जाता है, नींबू पानी बनाता है, अखबार लेता है, अखबार पढ़ने बैठ जाता है। अखबार पढ़ते पढ़ते उसको 10 बज जाती है। वो देखता है सुधा अभी तक नहीं उठी, उसको थोड़ी चिंता सताती है। वो अंदर आता है, रूम में आकर उसको आवाज़ देता है, सुधा उठो, 10 बज गई, तुम अभी तक सोई हो। अब वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देती है, तो वो 2-3 बार उसको आवाज़ देता, सुधा उठो उठो, 9-10 बज गया है और तुम आज काफ़ी समय तक सो रही हो, अभी तक तुम उठी नहीं, जागो। जब वो देखता है कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो उसका ब्लैंकेट हटाता है। ब्लैंकेट हटाने के बाद में वो उसके सिर पे हाथ रखता है और देखता है तो वो बहुत बुखार में, तेज़ बुखार में तप रही होती है। तो एकदम से वो चिंता करने लगता है और जल्दी से किचन में जाता है, अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आता है और सुधा को उठाता है, तकिए का उसको सहारा देता है, अपने हाथों के सहारे से उसको बिठाता है और उसको चाय पिलाने लगता है। फिर उससे कहता है अगर तुमसे कप पकड़ते नहीं बन रहा हो तो मैं तुम्हें कप पकड़ के चाय पिला देता हूँ। और बड़े प्यार से उसको सहलाता हुआ उसको उठाता है। सुधा उसके प्यार को महसूस कर रही होती है। वो देखती है कि जो 3 दिन से झगड़ा चल रहा था इसमें बिल्कुल भी उसकी कोई भी वो नहीं है, और उसके बाद में बहुत प्यार से ये मुझे उठा रहा है, बहुत प्यार से मुझे सहला रहा है, अपने हाथ से चाय पिला रहा है। फिर वो कहती नहीं नहीं, मैं पी लूँगी अपने हाथ से चाय। दोनों, वो भी वहीं बैठ जाता है पलंग पर और दोनों चाय पी रहे होते हैं। चाय पीते पीते सुधा उसको बड़े धीमी धीमी सी आंखों से उसको अंदर से, उसके अंदर से प्यार उमड़ रहा होता है और वो उसको देख रही होती है कि देखो ये मुझे कितने अच्छे से मुझे सहलाते हुए उठा रहा है, तकिया लगा के मुझे बिठा रहा है, मेरे लिए चाय बना कर लाया है, अपने हाथ से मुझे चाय पिला रहा है, मेरा कितना ध्यान रख रहा है। और मैं कितनी नासमझ जो जरा सी बात के पीछे मैं इनसे लड़ गई और अपना ईगो हट ना हो इसलिए मैं इनसे अभी तक बोल नहीं रही थी और मायके जाने की भी तैयारी कर रही थी और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर चाय पीते पीते वो उससे कहती है कि मोहन एक बात कहूँ, तो कहता है हाँ हाँ कहो, कि मैं तो तुमसे इतने दिन से नाराज़ थी, फिर भी तुम मुझे इतने प्यार से चाय पिला रहे हो, मेरे लिए चाय बना कर लाए, तुम्हारे अंदर बिल्कुल नाराज़गी नहीं है। और उस दिन मुझसे पोहों में मिर्च भी ज़्यादा हो गई थी, तुमने उसको भी मुझे कुछ नहीं कहा। तो उसने बोला कि अरे मेरे प्रिय जीवन संगिनी, ये तो छोटी मोटी सी नोक झोंक है, ये तो हर पति पत्नी में होती है, और जब तक नोक झोंक नहीं हो पति पत्नी में प्रेम भी कहाँ बढ़ता है। ये तो हमें ज़िंदगी भर चलेगी, इस नोक झोंक के साथ तो हमें पूरा जीवन बिताना है, तो इतनी सी नोक झोंक को लेकर मैं थोड़ी बैठूंगा। और मिर्ची का क्या है, वो तो कभी कम कभी ज़्यादा खाने में तो हो ही जाता है, नाप तो थोड़ा अनबैलेंस हो ही जाता है। तो ऐसा थोड़ी है, तुम मेरी जीवन संगनी हो और मुझे तुम्हारे साथ पूरे जीवन रहना है। फिर वो उसको सॉरी बोलती है और उसके गले लग जाती है और अपनी गलती मानती है। फिर मन में दृढ़ निश्चय करती है कि आज के बाद मैं कभी भी इनसे कोशिश करूँगी कि झगड़ा ना हो, और कभी झगड़ा होगा भी तो मैं पहले बोलूँगी। तो कभी भी स्त्री को या पुरुष को अपना ईगो इतना नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि अपने रिश्तों में खराश आने लग जाए।
ये तो बर्तनों की तरह होता है रिश्ता, थोड़ी खटपट तो सभी रिश्तों में होती है। बिना खटपट के कोई रिश्ते नहीं चलते। जिस तरह बिना खटपट के अपन घर में बर्तन नहीं यूज़ कर सकते, उस तरह रिश्ते भी बिना खटपट के कभी नहीं चलते। पर ईगो को इतना ना बढ़ाए कि हमारी ईगो की वजह से हमारा एक एक महीना या 15-15 दिन ख़राब हो जाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। इसलिए कभी भी अपने ईगो को इतना ना बढ़ाओ। पति और पत्नी का रिश्ता जीवन में सबसे मजबूत रिश्ता होता है। इसलिए इस रिश्ते को निभाने की सभी लोग दिल से कोशिश करें और आज ही सभी लोग दृढ़ निश्चय करें कि हम भी अपने ईगो को एक दिन से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ने देंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन भी ना बढ़े। किसी की भी गलती हो, सॉरी बोलने में कोई वो नहीं होता है, ना कोई छोटा होता है सॉरी बोलने से, ना सॉरी बोलने से कोई बड़ा हो जाता है। इसलिए अपने ईगो को अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें। राधे राधे।